ओम ज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं तदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांशरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी शिराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेभिचे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। जो हमने कल लास्ट टाइम रीडिंग किया था उसमें से कुछ पॉइंट शेयर करना चाहेंगे भक्त जिन्होंने कल अटेंड किया। मैं शेयर करूँ प्रभु जी? जी हरे कृष्णा प्रभु जी। और कल जैसे हमने पढ़ा था कि भगवान के नाम और उनके रूप अवधि नहीं करते। अगर हम भगवान के नाम को लेते हैं तो हम भगवान का ही स्मरण करते हैं, उनके ही दर्शन करते हैं। परंतु भौतिक जगत में ऐसा नहीं है। हम आम के पत्ते खा के ये नहीं सोच सकते कि हमने आम खा लिया है। और इसी पर जैसे रूप गोस्वामी भी कहते हैं, अगर मनसा वाचा कर्मणा, अगर हम तीनों स्थितियों में अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम भव सागर से मुक्त हो जाते हैं। और ऐसा भगवत गीता में भी कहा गया है कि जो भक्त हैं, जो मुझ का ध्यान करते हैं, वो शरीर में होकर भी इन सभी बंधनों से मुक्त हैं। और जैसे प्रभु जी भगवान प्रकट होते हैं तो शुभ लक्षण के संकेत देते हैं। चारों तरफ जैसे कहीं अकाल ऐसा कुछ नहीं होता है, सुंदर फूल खिलते हैं और चारों तरफ हरियाली सुंदरता बसंत ऋतु जैसा लगता है। और वसुदेव जी को भी ये समझ आ गया था कि भगवान उनके वहाँ प्रकट में तो उनका भय दूर होता था। अगर भगवान हमसे दया करते हैं तो हमारा भय चला जाता है। तो उनका भय चला गया था कि कैसे उन्हें आप देंगे, कुछ कर देंगे। तो इस तरह से प्रभु जी और भी चीजें हैं, कोई और भी शेयर करेगा। माता जी, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई भक्त हैं जो शेयर करना चाहते हैं कोई पॉइंट जो कल अच्छा लगा हो उनको, जो समझ लगा हो? ओके, तो कल हमने पढ़ा था कि किस तरह देवताओं ने भगवान का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि जो निर्विशेषवादी अभक्त हैं वो भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, इसको नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो इसमें एग्जाम्पल एक बताया गया है बहुत अच्छा कि आम का बताया गया एग्जाम्पल कि हम आम के फल को मतलब अगर हम आम कहेंगे तो हमको उसके स्वाद का पता नहीं लगेगा। आम के स्वाद को पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसे खाना पड़ेगा ना। तो इसी तरह जो भक्त हैं जब वो भगवान का नाम लेते हैं अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का वो कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तो उनको ये फील होता है कि वो भगवान के निकट है, बहुत बहुत ज्यादा निकट है ना। प्रैक्टिकली अगर हम देखें कि हम रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उसके अलावा अगर हम कुछ और शब्द भी अगर बोलेंगे तो हम ज्यादा देर तक उसको बोल नहीं पाएंगे, ऊब जाएंगे, हम बोर हो जाएंगे कि ये क्या, मतलब कोई भी चीज बोलेंगे तो
हम उससे नहीं उस तरह नहीं बोल सकते हैं जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र को बोलते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र को रोज हम बोलते हैं, मगर ये हर टाइम हर जो जब हम रोज करते हैं तो एक नया एक्सपीरियंस हमें होता है इससे, है ना। हमको भगवान के हम निकट हैं ये एहसास होता है। तो उसके बाद इसमें बताया गया है कि भक्ति योग का अभ्यास करने से मनुष्य जो है भगवान के नाम रूप गुण तथा कार्यों को समझ सकता है ना। श्रील रूप गोस्वामी जी ने कहा है, जैसे माता जी ने भी अभी बताया था, कि जिस किसी ने मन से वचन से तथा कर्म से भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है, वो चाहे किसी भी स्थिति में हो, है ना, तो उसे मुक्त मानना चाहिए। हाँ, उसके बाद थोड़ा हमने ये रीड किया था कि भगवान के चरण के जो तलवे हैं उस पे कुछ मतलब चिन्ह अंकित होते हैं, जैसे कि शंख चक्र गदा पद्म, ये सब अंकित होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पे थे तो उन्होंने ये चिन्ह अक्रूर जी को दिखाए थे, है ना। भगवान जब कहीं भी विचरण करते हैं तो ये चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, और ये चिन्ह उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। ये अक्रूर जी जब भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी को कंस के पास लेके जा रहे थे वृंदावन से, तो उस समय ये चिन्ह उन्होंने देखा था ना। तो इसका जो वर्णन है वो भागवतम में आता है इस चीज का। उसके बाद हमने जो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में हमने पढ़ा था कि जब उनका अवतरण होने वाला था, ऑलमोस्ट हो ही गया था, तो उस समय बहुत ही जो शुभ लक्षण थे वो प्रकट हो गए थे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म तथा जो मेरे कार्यकलाप हैं वो सभी दिव्य हैं, है ना। जो मुझे यथार्थ तत्वतः जो समझ लेता है वो तुरंत वैकुंठ जाने के योग्य हो जाता है। भगवान का जन्म सामान्य व्यक्ति के जैसा नहीं होता ना। जैसे कल काफी लक्षण इसमें बताए गए, जब भगवान अवतरित हो रहे थे तो क्या क्या लक्षण थे ना। भगवान के प्रकटे के समय जो नक्षत्र थे सभी शुभ हो गए थे। पृथ्वी और ग्राम में नगरों में जितने भी प्राणी थे उनके मन के भीतर सौभाग्य के लक्षण प्रकट हो गए थे, है ना। जो ब्राह्मण थे जो यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम कंस ने यज्ञ पे पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी, तो इस करके ना वो बहुत दुखी थे ब्राह्मण। पर जब भगवान का आविर्भाव हुआ तो उनके मन में जो है प्रसन्नता हो गई, मतलब वो प्रसन्न हो गए। इस तरह उनके शुभ लक्षण के बारे में हमने कल पढ़ा था, और भी काफी चीजें बताई गई थी। वो वसुदेव जी ने जब बालक को देखा तो उन्हें पता लग गया कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान थे, वो चतुर्भुज रूप में थे पहले जब आए थे। वो चतुर्भुज रूप में थे और उन्होंने पीताम्बर धारण किया हुआ था, कुंडल पहने हुए थे, अनेक आभूषण था ना उनके, और उनके जो वक्ष स्थल पे शिवास का चिन्ह था ना। तो ये सब अ, देख के उनको पता लग गया कि ये कोई सामान्य बालक नहीं, तो मतलब स्वयं भगवान है। इस तरह उनका जो भय था वो खत्म हो गया, है ना। उसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दिया। तो कुछ प्रार्थना हमने कल पढ़ लिया था, अब आगे हम कंटिन्यू आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज पेज नंबर 31 है जो मेरे पास बुक है जो कृष्णा बुक 31 से स्टार्ट करेंगे आज। माता जी आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए।
थैंक यू माता जी। हाँ, यहीं से स्टार्ट करना था। तो कोई डिवोटीज चाहेंगे पढ़ना इसको? हाँ, हरे कृष्णा। कोमल कोमल माता जी। यस प्रभु जी, मैं यस माता जी। शुक्लम कहलाते हैं। शुक्लम अर्थात धवल परम सत्य का प्रतीकात्मक निरूपण है, क्योंकि भौतिक गुणों से यह अप्रभावित रहता है। ब्रह्मा जी रक्त अथवा लाल कहलाते हैं, क्योंकि सृजन के लिए वे रजोगुण व प्रतिनिधित्व करते हैं। तमस शिवजी के सुपुत्र हैं, सुपुत्र किया है, क्योंकि वे संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। इस दृश्य जगत का सर्जन, संहार तथा पालन आपकी शक्तियों द्वारा संपन्न होता है, तो भी आप इन गुणों के अप्रभावित रहते हैं। जैसा कि वेदों द्वारा पुष्ट किया गया है कि हरि निर्गुण साक्षात श्री भगवान सदैव ही समस्त भौतिक गुणों से मुक्त हैं। यह भी कहा जाता है कि परमेश्वर में रजो तथा तमो गुण का अभाव रहता है। हे प्रभु, आप परम नियंता भगवान अथवा इस दृश्य जगत की व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं। आप परम नियंता होते हुए भी कृपा करके मेरे घर में अवतरित हुए हैं। आपके अवतार का कारण संसार के उन असुरी शासकों के अनुयायियों का वध करना है, जो राजकुमारों के वेश में रहते हुए वस्तुत असुर हैं। मुझे विश्वास है कि आप उन सबों को उनके अनुयायियों तथा सैनिकों समेत मार डालेंगे। मुझे विदित है कि आप दुष्ट कंस तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित हुए हैं, किंतु यह जानकर कि आप उसे तथा उनके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित होंगे, उनसे आपको कई अग्रजों को मार डाला है। अब वह केवल आपके जन्म की प्रतीक्षा में है। जैसे ही वह इसे सुनेगा, वह आपको मारने के लिए सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उपस्थित होगा। वसुदेव की इस प्रार्थना के बाद कृष्ण की माता देवकी ने प्रार्थना की। वे अपने भाई के अत्याचारों से अत्यंत भयभीत थी। देवकी ने कहा, हे प्रभु, वैदिक साहित्य में आपके अनेक शाश्वत अवतारों का मूल अवतारों के तौर पर वर्णित हुआ है, तथा नारायण, राम, हर्षीर्ष, वराह, नरसिंह, वामन, बलदेव तथा विष्णु से उद्भूत ऐसे लाखों अवतार। आप मूल अवतार हैं, क्योंकि आपके अवतारों के सभी रूप इस भौतिक सृष्टि से बाहर हैं। आप सब रूप इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के पहले से उपस्थित था। आपके स्वरूप शाश्वत तथा सर्वव्यापी हैं। वे सब तेजों में अपरिवर्तनीय तथा भौतिक गुणों के अक्लुषित हैं। ऐसे शाश्वत रूप नित्य ज्ञान में तथा आनंद में हैं। वे सभी दिव्य सातिवक्ता में पूर्ण तथा विभिन्न लीलाओं में सदैव निरत रहने वाले हैं। आपका कोई एक ही विशेष रूप नहीं है, ऐसे अनेक दिव्य रूप स्वतंत्र हैं। मैं जानती हूँ कि आप परमेश्वर विष्णु हैं। लाखों वर्षों बाद जब ब्रह्मा के जीवन का अंत होता है, तो दृश्य जगत का विलय हो जाता है। उस समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ये 5 तत्व महत्व तत्व के में प्रवेश कर जाते हैं। यह महत्व तत्व पुनः कालवश अप्रकट समग्र भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है। समग्र भौतिक शक्ति प्रधान में और प्रधान आप में प्रवेश करता है। अतः संपूर्ण दृश्य जगत के संहार के पश्चात केवल आपका दिव्य नाम, रूप, गुण तथा सात समान ही शेष रह जाते हैं। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप अव्यक्त समग्र शक्ति के निदेशक और भौतिक प्रकृति के परम आधार हैं। हे स्वामी, सारा दृश्य जगत वर्ष के अथ से अति तक कालाधीन है। सभी आपके निर्देशक में कार्य करते हैं। आप हर वस्तु के मूल निदेशक तथा समस्त प्रबल शक्तियों के आधार हैं।
अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से बचाएं। कृपया करके मुझे यह भयावह स्थिति से उबारे, क्योंकि आप अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। भगवान ने इस कथन की पुष्टि भगवत गीता के अर्जुन को आश्वस्त करते हुए कहा है कि तुम संसार को बता दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। आगे कोई रीड करेगा? हरे कृष्णा। प्रभु जी हमारे बीच आ गए हैं, तो मैं आगे कंटिन्यू मैं पढ़ लेता हूँ। इस प्रकार रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हुए माता देवकी ने अपना वात्सल्य व्यक्त किया। मुझे ज्ञात है कि आपके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन सामान्यतः ऋषिगण ध्यान में करते हैं, किंतु मैं अभी भी डर रही हूँ कि ज्यों ही कंस को पता चल जाएगा कि आपका जन्म हो चुका है, तो वह आपको हानि पहुंचा सकता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस समय हमारे भौतिक चक्षुओं से ओझल हो जाएं। दूसरे शब्दों में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वह एक सामान्य बालक का रूप धारण कर लें। आपके जन्म के कारण ही मैं अपने भाई कंस से भयभीत हूँ। हे मधुसूदन, हो सकता है कि कंस को पता ना लगे कि आपने जन्म धारण कर लिया है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप अपने चतुर्भुज रूप को, जिसमें आप विष्णु के 4 चिन्ह शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण किए हैं, छिपा लें। हे प्रभु, आप दृश्य जगत के प्रलय के अंत में सारे ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करते हैं, फिर भी आप अपनी विशुद्ध कृपावश मेरे गर्भ में प्रकट हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य के कार्यकलापों का अनुकरण करते हैं। देवकी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने उत्तर दिया, हे माता, स्वयंभू मनु के कल्प में मेरे पिता वसुदेव एक प्रजापति के रूप में थे, जिसका नाम सुतपा था, और आप उनकी पत्नी ऋषि थी। उस समय ब्रह्मा ने प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। आपने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए कठोर तपस्या की। योग पद्धति में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आप पति पत्नी दोनों ने वर्षा, वायु, कड़कड़ाती धूप जैसे भौतिक नियमों के सारे प्रभावों को सहन किया। आपने समस्त धार्मिक नियमों का भी पालन किया। इस प्रकार आपका हृदय निर्मल हो गया और भौतिक नियम के प्रभावों पर भी नियंत्रण प्राप्त हो गया। तपस्या करते हुए आप वृक्षों के नीचे भूमि पर गिरी हुई पत्तियों मात्र का आहार करती रहीं। तब स्थिर मन तथा इंद्रिय निग्रह द्वारा आपने मुझसे अद्भुत वर प्राप्त करने के लिए मेरी पूजा की। आप दोनों ने देवताओं की गणना के अनुसार 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उस अवधि में आपका मन मुझ में ही लीन रहा। जब आप भक्ति कर रही थी और अपने मन में निरंतर मेरा ध्यान कर रही थी, तब मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हुआ। हे निष्पाप माता, अतः आपका अंतकरण नित्य ही विशुद्ध है। उस समय भी मैं आपके समक्ष इसी रूप में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुआ था और आपसे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा था। उस समय आपने चाहा था कि मैं आपके पुत्र रूप में जन्म लूं। यद्यपि आपने मेरा साक्षात दर्शन किया था, तथापि आपने मेरी माया के प्रभाव के कारण व्यापक भाव बंधन से पूर्ण मुक्ति न मांगकर मुझे अपने पुत्र के रूप में मांगा था। दूसरे शब्दों में, भगवान ने प्रकट होने के लिए इस जगत की कृष्ण तथा सुतपा को अपने माता पिता के रूप में चुना। जब भी भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, उन्हें माता पिता की आवश्यकता होती है। फलत उन्होंने कृष्ण तथा सुतपा को शाश्वत माता पिता के रूप में चुना। इसलिए कृष्ण तथा सुतपा दोनों ही मुक्ति की याचना ना कर सके। मुक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति होती है। भगवान चाहते तो कृष्ण तथा सुतपा को तुरंत मुक्ति प्रदान
कर सकते थे, किंतु अपने विभिन्न अवतारों के लिए उन्हें इसी भौतिक जगत में बनाए रखना श्रेष्ठकर समझा। जैसे कि आगे वर्णन किया जाएगा, भगवान से उनके माता पिता बनने का वर प्राप्त करके दोनों अपनी तपस्या छोड़कर चले आए और पति पत्नी के रूप में रहने लगे, जिससे वो साक्षात परमेश्वर को पुत्र रूप में उत्पन्न कर सके। कालक्रम से गर्भवती हुई और एक शिशु को जन्म दिया। भगवान ने वसुदेव तथा देवकी से कहा, उस समय मेरा नाम ऋषि गर्भ था। अगले कल्प में आपने अदिति तथा कश्यप के रूप में जन्म लिया और तब मैं उपेंद्र नाम से आपका पुत्र बना। उस समय मेरा स्वरूप एक बौने जैसा था, जिससे मैं वामन देव के नाम से विख्यात हुआ। मैंने आपको वर दिया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र रूप में जन्म धारण करूंगा। पहली बार ऋषि तथा स्पक से जन्म लेकर वृश्चिक गर्भ कहलाया। दूसरी बार में अदिति तथा कश्यप से जन्म लेकर उपेंद्र कहलाया और तीसरी बार में देवकी तथा वसुदेव से कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं इस विष्णु रूप में इसलिए अवतरित हुआ हूँ कि आपको विश्वास दिला सकूं कि उसी श्री भगवान ने पुनः जन्म धारण किया है। मैं चाहता तो एक सामान्य शिशु के रूप में प्रकट हो सकता था, किंतु तब आपको विश्वास ना होता कि आपके गर्भ में मुझ भगवान ने ही जन्म लिया है। हे मेरे माता पिता, इस तरह आपने कई बार अत्यंत लाड प्यार से आपने पुत्र के रूप में मुझे पाला पोसा है, अतः मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार आप अपने उद्देश्य को पूरा करके भगवत धाम को वापस जाएंगे। मैं मानता हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित हैं और कंस से भयभीत हैं, अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चलें और यशोदा की नवजात कन्या से जो अभी अभी उत्पन्न हुई है मुझे बदल लें। अपने पिता माता से इस प्रकार कहकर उनकी उपस्थिति में भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। भगवान का आदेश पाकर वसुदेव अपने पुत्र को प्रसूति गृह से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय नंद तथा यशोदा की एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वह योग माया थी, अर्थात वह भगवान की अतरंगा शक्ति थी। इस योग माया के प्रभाव से कंस के महल के सारे निवासी और विशेष रूप से द्वारपाल गहरी नींद में सो गए और लो श्रृंखलाओं से बंद महल के सारे दरवाजे खुल गए। रात अत्यंत अंधेरी थी, किंतु ज्यों ही वसुदेव कृष्ण को अपनी गोद में लेकर बाहर निकले तो उन्हें सब कुछ दिखने लगा, मानो सूर्य का प्रकाश हो। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण सूर्य प्रकाश के तुल्य हैं और जहाँ भी कृष्ण रहते हैं वहाँ अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती। जब कृष्ण को वसुदेव ले जा रहे थे तब रात्रि का अंधकार दूर हो गया। कारागार के सारे द्वार स्वतः खुल गए, साथ ही आकाश में गंभीर गर्जना हुई और भीषण वृष्टि होने लगी। जब वसुदेव इस वर्षा में अपने पुत्र को जा रहे थे तो भगवान शेष ने नाग का रूप धारण करके वसुदेव के सर के ऊपर अपने फन फैला दिए, जिससे वृष्टि से उन्हें बाधा ना पहुंचे। वसुदेव यमुना के तट पर आए तो देखा कि यमुना के जल में गरजती लहरें उठ रही हैं और सारा पाट फैनिल हो उठा है। इतने पर भी यमुना ने वसुदेव को नदी को पार करने के लिए मार्ग दे दिया। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार सेतु बंध के समय हिंद महासागर ने भगवान रामचंद्र को रास्ता दे दिया था, इस प्रकार वसुदेव ने यमुना पार की। उस पार वे नंद महाराज के गोकुल स्थित निवास स्थान में गए, जहां उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर वे यशोदा के घर में चुपके से घुस गए और बिना किसी कठिनाई के अपने पुत्र को रखकर बदले में यशोदा की नवजात पुत्री को उठा लाए। इस प्रकार चुपके से घर में घुस कर लड़के को लड़की से बदल लेने के बाद वह पुनः कंस के कारागार में लौट आए तथा पुत्री को देवकी के गोद में रख दिया। उन्होंने
पुनः हथकड़ी बेड़ियां पहन ली, जिससे कंस को ये पता ना चल पाए कि इतनी सारी घटनाएं घट चुकी हैं। माता यशोदा समझती थी कि उनके एक शिशु उत्पन्न हुआ है, किंतु प्रसव पीड़ा से थक जाने के कारण वह प्रगाढ़ निद्रा में थी। जब वो जागी तो उन्हें याद न रहा कि उनके पुत्र हुआ है या पुत्री। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का जन्म नामक तीसरे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। नेक्स्ट है कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ। वसुदेव द्वारा सारी वस्तुएं कृष्ण को गोकुल लिए जाने से पहले ही की भांति समंजन कर लेने के पश्चात तथा सारे द्वार तथा किवाड़ बंद कर लेने पर पहरेदार जग गए और उन्हें नवजात शिशु का क्रंदन सुनाई पड़ा। कंस शिशु जन्म का समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि पहरेदारों ने तुरंत आकर जानकारी दी कि शिशु उत्पन्न हुआ है, और उस समय वह तेजी से अपनी शैया से उठ बैठा और चिल्लाया, अब मेरे जीवन का क्रूर काल उत्पन्न हो गया है। कंस चिंतित हो गया कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है, अतः उसे रोमांच हो आया। वह अविलंब उस स्थान की ओर चला जहां शिशु ने जन्म लिया था। अपने भाई को आते देखकर देवकी ने कंस से अत्यंत विनीत भाव से प्रार्थना की, मेरे भ्राता, इस लड़की को मत मारो। मैं वचन देती हूँ कि यह तुम्हारे पुत्र की वधू बनेगी, अतः इसका वध ना करो। तुम्हारा वध किसी कन्या द्वारा तो होना नहीं, यही आकाशवाणी है। तुम्हारा वध तो एक बालक द्वारा होना है, अतः कृपा करके इसका वध ना करो। मेरे भाई, तुमने मेरे कितने सारे सूर्य जैसे प्रतापी नवजात शिशुओं का वध किया है, ये तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हारे आसुरी मित्रों ने मेरे पुत्रों को मारने की सलाह दी, किंतु अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस कन्या को तो ना मारो, इसे मेरी पुत्री बनकर जीने दो। किंतु कंस इतना क्रूर था कि उसने अपनी बहन देवकी की एक भी दर्द भरी प्रार्थना ना सुनी। उसने अपनी बहन को डांटते हुए नवजात शिशु को बलपूर्वक छीन लिया और उसे निर्दयता पूर्वक पत्थर पर पटकना चाहा। यह क्रूर असुर का ऐसा सजीव उदाहरण है जो अपनी व्यक्तिगत तृप्ति के लिए सारे संबंधों की बलि दे सकता है, किंतु यह शिशु तुरंत ही उस हाथों से फिसल गया और आकाश में जाकर विष्णु की अष्टभुजा अनुजा के रूप में प्रकट हुआ। वह सुंदर वस्त्रों, पुष्प, मालाओं तथा आभूषणों से सुशोभित थी और अपने 8 भुजाओं में धनुष, भाला, तीर, तलवार, शंख, चक्र, गदा तथा ढाल धारण किए हुए थी। कन्या को प्रकट होते देखकर, जो कि वास्तव में देवी दुर्गा थी, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर तथा उर्ग लोकों के सारे देवतागण उसे विविध वस्तुएं भेंट करने लगे और अपनी अपनी ओर से प्रार्थनाएं करने लगे। ऊपर से उस देवी ने कंस को संबोधित किया, अरे धूर्त, तू मुझे कैसे मार सकता है? तुझे मारने वाला बालक इस संसार में कहीं पहले ही प्रकट हो चुका है। तू अपनी बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। इस प्रकटे के बाद देवी दुर्गा विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से विख्यात हो गई। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो प्रभु जी भी आ गए हैं क्लास में, तो जो भी जो प्रश्न वगैरह है जो नोट किया हुआ आप लोगों ने, वो आप पूछ सकते हैं, और बाकी हम कल से कंटिन्यू आगे करना स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा।